तो भाई क्यूडास स्वागत है फिर से। और आज है बैक एंड लेग्स डे। लेग्स का भी कंफर्म नहीं है, पहले बैक तो ट्रेन करेंगे। ये रहेगा कि आज का प्लान ये है, ये अगले हफ्ते से तो प्रॉपर डेडिकेटेड हम रख पाएंगे, जिसमें MWF में हम करेंगे पुश और TTS में रहेगा एक दिन पुल एक दिन लेग्स और एक यानी उसमें रहेगा तुम्हारा बैक और लेग्स दोनों को कंबाइंड। और हो सकता है उसमें 3 बैक और 3 लेग्स की होंगी या फिर इस तरीके से प्लान करेंगे चीज़ें। तो तुम अगले हफ्ते देखोगे अच्छे से डेडिकेटेड। लेकिन कल हमने पुश किया था और कल हमें फिर से पुश करना है, तो आज हमें बैक और लेग्स में से कोई एक मसल रखनी है। तो सोच ये रहे हैं कि एक बैक का सेशन हो चुका है इस हफ्ते, एक लेग का भी हो चुका है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए 3 बैक की और 3 ही लेग्स की शायद हम एक्सरसाइज करें, तो वो तुम देखोगे। तो शुरू करेंगे जाहिर सी बात है बैक से ही, तो उससे शुरू करते हैं। ओके भाई, तो जो पहले मूवमेंट करने वाला है वो होगा लेट पुल डाउन। इसके 4 सेट करेंगे। आज कोशिश ये रहेगी कि हर एक एक्सरसाइज के 4 सेट करें, क्योंकि हमें 2 मसल ट्रेन करनी, दोनों मेजर मसल हैं और कम सेट्स होंगे यानी कम एक्सरसाइज होंगी, तो सबके 4 सेट ही करेंगे, तो वो देखोगे। हाँ तो भाई जो दूसरा मूवमेंट करेंगे वो होगा डम्बल रोज। और अभी हमने कंप्रेशन उतार दी है, तो हम हमारी स्लीवलेस देख रहे होगे। तो सीन ये है कि यार जितनी हमारे पास कंप्रेशन है उसमें जितनी भी है बेसिकली, उसमें सिर्फ मान के चलो 2 हैं क्या कहते हैं फुल स्लीव्स में, बाकी सारी हाफ में ही है। और हाफ में प्रेफर करते हैं क्योंकि साला यहाँ पे जब टाइट रहता है ना, तो इतना अच्छा हम पम्प फील कर नहीं पाते, थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहती है वो हाफ स्लीव्स में, इसीलिए। और एक चीज़ और है कि तुम क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तुम्हारे इसमें डम्बल रोज में ही क्रिएट होती है परफॉर्म करने की। तो इसमें बहुत ही कहते हैं ना, इसका ग्रे एरिया बहुत बड़ा है। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल या फिर हर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी देखोगे तुम अलग तरीके से करते हुए पाओगे। तो तुम्हें अपना एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा एक तरीके से मसल एक्टिवेशन फील करो। अब हो सकता है उसमें तुम पैर ऊपर रख के करो, पैर दोनों तरफ फैला के करो, या फिर तुम क्या कहते हैं तीनों पैर रखा के करो, मतलब कि 1 2 और 3, मतलब तीनों तुम जगह फोर्स लगा के लो। कोई इस पे ही करता है, रैक पे ही करता है, तो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो वो बेस्ट है। ओके भाई, तो तीसरा सेट करेंगे 80 से और इसमें चौथा भी जाना है। चौथा करेंगे 90 से। रेप्स की बात करें उसमें करेंगे 12 और इसमें करेंगे मतलब 12 और अगले में करेंगे 8। कोशिश ये करेंगे, बाकी होता कि नहीं होता। ओके भाई, तो बैक का जो आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं वो होगा हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए। अगेन लोअर बैक के लिए हमारे पास अगर एक कोई मूवमेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा करना पसंद रहता है, जो कि हमें इफेक्टिव भी लगता है, हमारे ऊपर जो काम करता है, वही हाइपर एक्सटेंशन। कोशिश ये करते हैं कि इस हिस्से तक यानी हमारी वो सपोर्टेड रहे। इसके ऊपर का हिस्सा यानी बेसिकली तुम्हारे मान के चलो जो तुम्हारी नाभि होती है उसके 1 या 4 इंच नीचे मान के चलो, वहाँ तक सपोर्ट रखते हैं हम। देन ऊपर का हिस्सा तुम्हारा पूरा मूवमेंट में रहता है। ग्लूट्स पे कम से कम लाने की कोशिश करते हैं, यानी एक तरीके से पैरों को इंगेज कम से कम करते हैं ताकि तुम्हारी लोअर बैक पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसमें इफेक्टिव यानी तुम्हारे इम्पैक्ट पड़ता तुम्हारे ग्लूट्स पे भी है और हैमस्ट्रिंग पे भी है, वो तुम रोक नहीं सकते। बट हाँ, किस तरीके से तुम अपने पैरों को प्लेस करते हो, कितना इसको हाइट पर रखते हो, वो ज़रूर डिफाइन करता है कि कहाँ पे तुम लाना चाह रहे हो।
हैमस्ट्रिंग के लिए पहला मूवमेंट करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसको 4 सेट करने हैं, तो हैमस्ट्रिंग में एक ये रखेंगे और एक मूवमेंट और कोई रखेंगे। हो सकता है कि वो बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट रखें या कुछ और, बट 2 मसल और अभी ट्रेन करनी है, एक तो हैमस्ट्रिंग और दूसरा फोर आर्म्स। तो ये मसल और ट्रेन करनी रह गई है इस हफ्ते के लिए, तो वो भी ट्रेन करेंगे। तो भाई इनर थाई जो है बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि अंडररेटेड मसल है। तुम जैसे इनर थाई कभी ट्रेन करके देखना, स्पेशली ये वाली जो तुम एक तरीके से जो पैरों की बटरफ्लाई होती है, हिप एबडक्शन कहते हैं मेरे ख्याल से, शायद में भी हमें याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें क्या तुम लिटरली जैसे तुम करके निपटोगे ना, तुम अपनी थाइस को एक दूसरे से टच होते हुए फील करने लगते हो। और क्या कहते हैं ना कि अगर ये चीज़ होती है किसी मसल के साथ कि जैसे तुम उसको ट्रेन करो, तुम अचानक ही उसके लेके बफ्ड अप फील करने लगो या फिर एकदम पम्प फील करने लगे वो, तो समझ जाओ कि उस मसल को तुम्हें ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो हो सकती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उस चीज़ का। तो ये चीज़ है। और जैसे हम अपनी क्या कहते हैं इनर थाई ट्रेन करते हैं, वो एक दूसरे से टच करने लगती है, तो जब चलते हैं तो ऐसा लग रहा है फ्रिक्शन हो रहा है। बाकी अभी फोर आर्म्स ट्रेन करेंगे। एक मूवमेंट हमने फोर आर्म्स कर्ल किया है, अभी दूसरा यहीं पे करेंगे फिर से। तो भाई दूसरा मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है फोर आर्म्स रोल कह लो, कर्ल कह लो, जो भी कह लो, बेसिकली ये तुम्हारे अंदर के हिस्से को ट्रेन करता है। अगेन इसमें तुम्हें हल्का सा बैंड होना है, देन ये करना है। तुम लिटरली इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करोगे इस जगह पे, और इसमें वेट तुम हैवी लगा सकते हो। ओके भाई, तो यहीं तक था वर्कआउट आज हमारा। और हमने कितने 4 मूवमेंट नहीं 3 मूवमेंट किए थे बैक के, और 2 मूवमेंट किए लेग्स के, एंड 2 मूवमेंट किए फोर आर्म्स के। तो काफ़ी सही वर्कआउट हमें लगा, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव थी। और हम प्लान पहले ये कर रहे थे कि हैमस्ट्रिंग की 2 करेंगे, बट हमें याद आया कि इस बार हमने इनर थाई नहीं ट्रेन किया था, तो इनर थाई को भी इंक्लूड किया हमने। बाकी फोर आर्म्स भी हमारे छूट रहे थे, वो भी किए। और कल अगेन पुश डे होगा, पुश के साथ हमें रियर डेल्टी ट्रेन करना है शायद, या फिर ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे मेन। शायद ट्राइसेप्स इस वीक नहीं हुई हैं, तो ये हफ्ता तो थोड़ा हल्के में निकला। अगले हफ्ते से क्वालिटी के साथ साथ तुम्हें पहली चीज़ तो क्वालिटी वीडियो मिलेगी, उसके साथ साथ चीज़ें प्लान होंगी तब। तो हाँ, बस यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी कल मिलते हैं।